था पॉइंट, बेसिकली एक कोऑर्डिनेट था बहुत अजीब सा, जिसकी एक्स की वैल्यू थी ए कॉस थीटा, कहा ना मैंने बहुत अजीब सा, बी साइन थीटा, एक्स की वैल्यू, फिर कॉमा लग गया और वाई क्या था 0। हाँ यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन। एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं कोऑर्डिनेट को, और एक्स है हमारे पास इतना बड़ा और वाई है 0। दूसरे कोऑर्डिनेट में फॉर्म वही रही है, एक्स वाई, एक्स नहीं दिया और वाई ऐसा कुछ दिया। अच्छा, दोनों सेम है क्या? ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। देखो भाई, ए ना मल्टीप्लाई में है, ये ना कांस्टेंट है ब्रो। जैसे होता था ना 2 कॉस थीटा और इक्वल आता था 3 के, याद है किसी को? 2 मल्टीप्लाई में जाता था, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में होता था, 3 डिवाइड में जाता था। आज ए है इसकी जगह, 2 की जगह कांस्टेंट है। अच्छा, ए जो है ना वो यहाँ साइन के साथ है, दोनों में साइन कॉस ही है। यहाँ बी है साइन के साथ, पर यहाँ जो बी है ना वो कॉस के साथ है, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। बेसिकली क्वेश्चन में इसका डिस्टेंस माना जाता है, डिस्टेंस को मांगा जाता है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर नंबर 8 को कंबाइन किया हुआ क्वेश्चन है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है सर, वो रूट लगवाता है। मैं यहाँ ए बी का स्क्वायर कह रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी सर रूट आता है, वो रूट मैंने उधर फेंक दिया और स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि वैसे इतनी दुविधा है जीवन में, रूट और आ जाए। अब भाई देखो ऐसा है, मेरी बात ध्यान से समझना, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, ध्यान से समझना। जैसा कि हमने फॉर्मूले से सीखा था, x2 माइनस x1 करेंगे सर हम हमेशा, x2 माइनस x1 करेंगे सर हम हमेशा। भाई आंसर तो यहां से भी आएगा, आंसर तो आना ही आना है। यहाँ फॉर्मूला कैसे बनाओगे सर? बना लेंगे, देखो बनाने वाले तो बना लेंगे। इसे ए बोलेंगे, इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, तो इट मीन्स दिस इज ए माइनस बी का कौन सा वाला स्क्वायर? होल स्क्वायर। फॉर्मूला डलवा दूंगा, कह दूंगा कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 भी, ऐसा कुछ। ध्यान रखना, मैंने तो करके देखा था अपने टाइम पे, x2 माइनस x1 कर लो या x1 में से x2 माइनस कर लो, बात एक ही होती है, क्योंकि इनके स्क्वायर हो जाते हैं। वैसे तो 4 में से 2 माइनस करना और 2 में से 4 माइनस करना अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे 2 बचेगा, परंतु यहाँ पे -2 बचेगा। अबे भाई जब स्क्वायर करोगे 4 आएगा और इसका भी स्क्वायर 4 आएगा। सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम x2 माइनस x1 करो इस क्वेश्चन में, मैं वैसे भी करवाऊंगा, 0 में से माइनस ये करवाऊंगा। इट साउंड लाइक बहुत प्रॉब्लम बनेगी यहाँ से, पर मैं भाई उसी तरीके से करवाऊंगा, बेफिक्र रहो। हाँ, मैं इसे सेकंड पॉइंट ही मानूंगा, इसे फर्स्ट पॉइंट ही मानूंगा। जो इन्होंने सोल्यूशन दे रखा है, बाय द वे, अगर मेरे स्टूडेंट x2 माइनस x1 नहीं करते, जो बहुत समझदार है वो करेगा x, एग्जाम में बहुत कम समय होगा, ये ज़्यादा नंबर बना के नहीं दे रहा होगा। मैं ना x में से, अभी अभी हमारे सर ने कहा हम x में से सर ये भी घटा सकते हैं, क्या? -2 तो घटा सकते हो, तो शायद इट्स लाइक x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि बहुत ईजी बन जाएगा, और ये थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा, है ना? तो नज़रिया है यार बच्चों का अपना अपना। पर आज की क्लास में मैं क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा कि x2 में से x1 माइनस करवाऊंगा। हालांकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसमें से इसे माइनस करा, क्योंकि जब आप 2 में से 0 माइनस करोगे ना तो आप 2 बोलोगे हमसे, जब 0 में से 2 माइनस करोगे तो पर हमसे फिर -2 बोलोगे आप। तो फर्क इस चीज का है बस। इन्होंने सेकंड वाली अप्रोच से चले ये लोग और जल्दी आंसर आ गया, पर हमारे मतलब समझ रहे हो ना, x2 माइनस x1 से करवा के देखेंगे भाई। आज की वीडियो ही क्यों बना रहा हूँ, सॉल्यूशन तो दे ही रहा था इसमें। तो चलो x2 माइनस x1 से सर आंसर क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग? अब की बार 0 में से ये माइनस होगा, a cos थीटा प्लस b के साथ है साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में है, और मैं करना चाह रहा हूँ इनका होल स्क्वायर। ये मैंने भाई ये वाला पोर्शन हिट करा है अभी अभी, सामने वो चल रहा है, वो चलने दो।
क्या कर, देखो भाई सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दूं क्या? मैंने कहा किसी स्टूडेंट से, मैंने कहा 2 - 1 का होल स्क्वायर सॉल्व कर भाई। वो कह रहा सर a - 1 का होल स्क्वायर बना दूं। मैं कहूँगा अगर सॉल्व हो सकता है 2 में से 1 जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। तो मैंने कहा भाई फिर मत बनाओ फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आप फॉर्मूला बनाओ, मतलब आप नहीं वो स्टूडेंट, तब भी उसका 1 ही आएगा। सर कब बनाए फिर फॉर्मूला? कभी तो कहते हो फॉर्मूला खोलो। जब तुम माइनस ना कर पाओ तो तुम एग्ज़ाम में फॉर्मूला खोल कर आओ, ठीक है ना। कुछ बातें हैं छोटी छोटी सी। क्या 0 में से, मतलब मुझे नीड है इसे a मानने की और इसे b मानने की? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। मुझे क्यों नहीं लगता, एक सेकेंड। 0 - 2 का होल स्क्वायर अगर मैं करूँगा, दो टाइप के बच्चे, कुछ तो कहेंगे -2 का सर स्क्वायर कर दो, 0 की नो वैल्यू, पर हाँ 2 नहीं है वो -2 है। चलो 4 आएगा। और भाई अगर देखो, एक देखो मैथ्स, देखो पर्सनली अभिषेक को मैथ्स क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें मुझे कभी आज तक ना भाई बहुत प्योर है मैथ्स, एक 0.1 की दिक्कत नहीं आई मेरे को कभी। देखो जो बच्चे इसका होल स्क्वायर भी करके आएंगे, शिद्दत देखो, वो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मैथ्स पे भरोसा करा है, मैथ्स गलत रिजल्ट कैसे दे देगी, वो कहेंगे a² + b² -2ab। सच सच बताना, ये समाप्त नहीं हो गया यहीं, इट्स लाइक 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 4। अब तुम्हारे पास पॉकेट मनी है $4 की, मैंने 0 और दे दी है। सर आपसे यही उम्मीद है, 4 में से मैंने तुम्हारे देखो 0 पॉकेट मनी ले ली, तुम पे यार 4 ही रहेंगे। तो जी फॉर्मूला खोलो मत खोलो फर्क नहीं पड़ता, a² करो + b² करो, -2ab करना, वो 2ab वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि a तो 0 है, 2ab खत्म हो जाएगा। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? एक बार हम क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। देखो x2 0 माइनस, ये कोई नहीं समझना चाह रहा, ये जो x1 है ना, देखो ठीक से बताता हूँ, एक सेकेंड। पता है अगर मेरे को ना 2 में से माइनस करने को आ गया, वो ये कह रहा है आपकी बार, तो पता है बस इतना बताना चाहता हूँ, जो माइनस करते हो ना, मतलब अगर वो दो चीज़ें फंस गई तो भाई ब्रैकेट लगाना सीखो, क्योंकि ये प्लस का जो दिख रहा है 5, वो प्लस का नहीं है, वो ब्रैकेट खुलते के साथ ही माइनस का हो जाएगा, क्योंकि वो कह भी तो यही रहा है यार, हम लोग याद करने लग जाते हैं। 2 में से वो क्या कह रहा है माइनस करने को, 2 को भी करो, 2 में से 5 को भी करो, वही तो असली मैथ्स है, फिर याद थोड़ी ना करना है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जब माइनस कर रहे हो, और माइनस करने वाला दो चीज़ें कंटेन करता है, वो दो चीज़ें क्या है, x1 क्या है यार एक बार बताना, a cos थीटा है, cos थीटा तो आएगा ही आएगा, cos तो कभी आएगा नहीं, एंगल के साथ आता है, और a आज कांस्टेंट आ गया साथ में, ठीक है ना। हमें ये देखो 2 cos थीटा 2 मल्टीप्लाई में आ गया, और ऐसा कुछ है बस ये एक ही जगह। हाँ तो वो क्या कह रहा था, x1 तो पूरा लिखेंगे हम x1, ठीक है यार, दिस इज माई x1। पता है 0 में से ना मैं ये माइनस कर रहा हूँ, और बाद की बात है वो जो स्क्वायर लग रहा है, सच बता रहा हूँ यही वाला थोड़ा सा मुश्किल है, y2 - y1 मुश्किल नहीं है, साथ दो बस। पहले मैंने ये सीखा है कि मैं अंदर का सॉल्व करूँगा, स्क्वायर की चिंता नहीं करूँगा। तो 0 माइनस, देखो अंदर देखो, बाहर अगर माइनस है ना तो साइन ना यार चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो ना 0 में से, वो भी ठीक है ना। इट्स लाइक 0 में से तुमसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये करके दिखाओ, 0 में से 2 + x माइनस करो, तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि ये सब माइनस का हो गया। बाद में वो स्क्वायर चल रहा है, ओके सर y2 भी ना साथ में ही करवा दो सॉल्व। फटाफट से y2 की वैल्यू डाल देता हूँ, बताओ y2 में क्यों नहीं आएगी दिक्कत। y2 माइनस, क्योंकि इसमें से हो रहा है 0 माइनस, बच्चों को वहाँ नहीं आती दिक्कत, क्योंकि वो तो इग्नोर करना जानते हैं इसे। 2 में से अगर 0 जा रहा है तो बच्चों के लिए है कि 2 बचा है, तो इसका अल्टीमेट क्या करना होगा बच्चों को, 2 sin थीटा, सॉरी a sin थीटा - b cos थीटा का, मैं तो स्क्वायर कह रहा हूँ बस। अच्छा यहाँ सर साइन चेंज नहीं होता, नहीं होता,
इसमें से 0 हटा रहे हो तो यही बचेगा। बहुत बड़ी बड़ी बात है मेरे हिसाब से यार, ये हम लोग इग्नोर करते आए हैं यार बहुत शुरू से ही, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो तो अब वो कह रहा है कि जी इसका स्क्वायर करेंगे, कर देंगे यार। मैंने तो ये सीखा है कि भाई ये कुछ ऐसा कह रहा है, कर देंगे, फॉर्मूला खोल देंगे, नॉट अ बिग डील, वो बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ भाई यहाँ पे आ जाओ। बाय द वे अब 0 को कोई काम नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, 0 a cos थीटा सर माइनस b साइन थीटा का मेरे को इस होल स्क्वायर चाहिए आफ्टर चेंजिंग द साइन। साइन चेंज कर दिए ना तो अब ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्म यहाँ पे तो खुल जाएगा फॉर्मूला। सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनाऊँ? देखो आपके पास दो ऑप्शन है, इस पूरे को ना a मान लो, क्योंकि सच बात पता क्या है, माइनस ए और माइनस बी का कभी कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। दो तरीके हैं इसे देखने के, या तो इस पूरे को ना आज से कहना a, भले ही वो माइनस में क्यों ना हो। इट साउंड लाइक जब इसका स्क्वायर आता था तो हम क्या करते थे याद है, मैं बस इसे a मान के इसे b मान के निकल जाता था। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, ऐसे चला सकते हो। a को कहते हैं ना नेगेटिव। और एक छोटी सी बात बोलूं, परेशान मत हो ना, -1 कुछ जीनियस कॉमन कर लेते हैं और फिर वो इसे यूं कहते हैं -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता वो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही करना होता है। मैं बता रहा था कभी, हाँ आंसर जब भी सही आएगा माइनस कॉमन करो, ऊपर कौन चल रहा था, स्क्वायर। दिक्कत बता बच्चे कहाँ करते हैं, -1 तो कर लेंगे कॉमन मेरे कहने से, वो ये नहीं सोचते ब्रैकेट से अंदर से निकाल के लाए हो, उस ब्रैकेट पे स्क्वायर चढ़ रहा था तो तुम यहाँ पे भी तो स्क्वायर लगाओ, फिर बस आंसर प्लस का पाओ और फिर देखो फॉर्मूला बन जाएगा इजी सा। तो हम तो अभी इसे पूरे को a मान लूँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ बात वही पड़ती है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलो a का स्क्वायर करवाना यार जरा, आज से a मेरा ये है, ये तो माइनस है ही, और ये मेरा b है, और फिर लगा दूंगा फॉर्मूला, यहाँ पे भी वही लगेगा। चलो भाई, तो वो कह रहा है a स्क्वायर, व्हाट इज द a स्क्वायर, दिस इज द a स्क्वायर, फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, प्लस आता है सर, प्लस, एक सेकेंड, तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है, पर -2ab होता है, सेम इसमें भी यही होता है। चलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a तुम्हारा माइनस का है पर b तुम्हारा प्लस का है। अच्छा सर ये नहीं देखेंगे माइनस, नहीं वो फॉर्मूले वाला माइनस है सर, इसलिए तो मैं मैथ अच्छी नहीं लगती भाई। ये सिस्टम बन रहा है, करवाना एक बार इसका स्क्वायर करवाना, माइनस तो आएगा नहीं जी स्क्वायर होने पे, ऊपर से a स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा कुछ पता है ना आप लोगों को, 2 का भी होता है, इसका भी है ना, इसका स्क्वायर यहाँ आता है, थीटा पे नहीं आता, यहाँ पे आता है। अब चलो इसका करते हैं, देखो मैं ऐसे करता हूँ गलतियाँ, मैंने पहले ही कर दिया स्क्वायर, b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यार ये ना प्लस का साउंड करवाएगा, क्यों, अरे -2 की तुम -4 वोर से अगर करने लग जाओगे, तुम्हें 2 माइनस मिल गए तो बच्चा काट देता है, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ बड़ा छोटा मत ढूंढना, बड़ी डिजिट का साइन यहाँ मत ढूंढना। हाँ 2 a cos थीटा और b साइन थीटा, तो मेरे पास ये आ रहा है सिस्टम, ये है x2 माइनस x1 की कहानी, जो मुझे बहुत टाइम से थी बतानी। अब नेक्स्ट यार इसका करवाओ, वो कहेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर वो कहेगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पर वो फिर कहेगा -2 a, रुको a क्या है, a कॉस थीटा और b साइन थीटा। देखो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने ये ना x2 माइनस x1 लिखा है, और 2 मल्टीप्लाई a कॉस थीटा और b साइन थीटा, ये सब मल्टीप्लाई में होता है, ये ऐसे शफल वफल हो सकते हैं। कहते हैं मल्टीप्लाई में ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, 2xy कह लो या xy2 कह लो, बात एक ही होती है। मतलब सर सही से बताओ, 4 2 सा कह लो, 2 4 सा कह लो, बात एक ही है। चलो y2 माइनस y1 फटाफट से एंटर कर देता हूँ इसमें। अब -2, a कौन है, a था सर साइन थीटा, अच्छा a साइन थीटा था,
बी ये है। अब आप लोगों को ये समझना है ये पूरा प्लस का है और ये पूरा माइनस का है। सर काटो, अब मन में आ रहा है ना, अंदर से आ रहा है सर काटो, चाहे कट रहे हो चाहे ना कट रहे हो। 2, हाँ तो ये ना मतलब ये इधर उधर जा सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में फ्रीडम है इनको। ये क्या कह रहा है देखो, इसको इसके मैनर में भी लिख सकते हैं। ए को यहीं रहने दो, कॉस थीटा ऐसे कर दो, फिर मल्टीप्लाई में बी को, फिर साइन थीटा। बात एक ही है यार, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, इसलिए काटा है बस। लिखो भाई जो बचा। सर अगला स्टेप क्या करें, कहते हैं कि यहाँ से इजी हो जाता है, हमें तो यहाँ से समझ नहीं आता। ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं इन दोनों को ही क्यों ले रहा हूँ, इसको क्यों नहीं ले रहा, ये दोनों तो कॉस वाले हैं। कोई बच्चा कहेगा सर कॉस कॉस वाले लो ना। ब्रो ना तो यहाँ से कॉमन वॉमन हो पाएगा, शायद कुछ होगा नहीं यहाँ से। कॉस कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला मतलब वैसे नहीं है, कुछ बनेगा नहीं। आपको सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। कॉस स्क्वायर थीटा जब आप मैथ्स करते रहोगे ना, आपको अंदर से पता चलने लग जाएंगी चीज़ें। मैंने दोनों को जानबूझ के साथ में लिया, पता है मैंने क्यों लिया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को पता है। इसमें से सर आप ए स्क्वायर कॉमन कर लोगे और फिर कहोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से करोगे बी स्क्वायर कॉमन और कहोगे, फिर यहाँ पे क्या बनाओगे 1, बी स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई होगी। इट साउंड लाइक सेम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कह लो, बात एक ही है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कह लो, क्योंकि दोनों प्लस है। ये बिल्कुल 2 + 4 4 + 2 है, पर माइनस में बदल जाते हैं ये। चलो ये 1, तो आंसर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर रुको, एक सेकेंड रुको बस, याद है मैंने रूट वूट को इग्नोर करा था, मैंने कहा था ए बी स्क्वायर इतना है। अरे आज जब आंसर ढूंढोगे इसका, वो डिस्टेंस मांग रहा है, तो आंसर इसका फिर ये कर देना भाई। वो डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं मांग रहा, वो तो सिंपल डिस्टेंस कह रहा था, तो आंसर फिर ये होने वाला है। इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखना। तो आप लोग देख लेना, और मैंने पहले क्लियर कर दिया कि इनका सॉल्यूशन छोटा क्यों है, इन्होंने x1 - x2 लिया है। सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा, वो आप अपने आप माइनस करके देखोगे ना, आपको ऐसे ही तो पता चल जाएगा आपको।